नमस्ते मित्रों। आज चर्चा करते हैं इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस की। आंतों की तपेदिक या आंतों की टीबी हम कह सकते हैं। इसमें समस्या होने पर पेट में दर्द रहने लगता है, बुखार आ जाता है, कमजोरी हो जाती है, कब्ज रह सकती है, अथवा ज़्यादातर दस्त लगने लग जाते हैं। बहुत तेज दस्त भी हो सकते हैं, कई दिन तक दस्त रह सकते हैं। फिर और ज़्यादा ढिलाई बरतते हैं तो पेट में सूजन भी आने लगता है। बहुत भयंकर समस्या है। तो इससे बचने के लिए आयुर्वेद में हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं हर वीडियो में लगभग लगभग आपको बताता हूं कि जितना हो सकता है प्राकृतिक आहार पर रहें, कुदरती भोजन पर रहें। जितना प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं वो सारा का सारा हमारे सिस्टम को, हमारे शरीर विज्ञान को खराब करने का काम करता है। जितना कुदरती आहार आप लेंगे, जितना कुदरती जीवन आप जिएंगे, जितने प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, उतने ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। दूसरी बात आती है योगाभ्यास की। जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, धीरे धीरे, जबरदस्ती, जल्दबाजी में अति व्यायाम नहीं करना, लेकिन जो सहज क्रियाएं हैं, आसान क्रियाएं हैं, जो आप सहजता से कर सकते हैं, उनको आप अपनी व्यवस्था, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। फिर योग में हर बीमारी में काम करते हैं। नेति कर लें, धोती कर लें, बस्ती कर लें, कुंजर कर लें, त्राटक कर लें। और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोई आपके आसपास है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, मिट्टी पट्टी से लेकर के और स्नेहन स्वेदन आदि पंचकर्म षटकर्म का भी आप लाभ अवश्य लें, क्योंकि उसका प्रयोग करने से आयुर्वेद की दवाइयों का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आप ये प्रयोग साथ में कर सकते हैं। अब हम औषध की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सर्वकल्पक्वाथ। इसके अंदर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय होता है, जो लिवर के लिए, अपनी जठराग्नि के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। ये बहुत प्रसिद्ध है। जितनी दवाइयां हमारे पास हैं उन सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज ये होती है, जो सबसे अधिक हम देते हैं पेशेंट्स को, तो सबसे ज्यादा यूजफुल है ये। 2 चम्मच क्वाथ को 400 ग्राम पानी में उबाल लें, 100 ग्राम बाकी बचने पर, हल्का गुनगुना रहने पर सुबह खाली पेट और इसी प्रकार तैयार करके शाम को खाने से 1-1.5 घंटा पूर्व आप इसको ले लें। तो ये बहुत गुणकारी औषध है। इसके बाद कुछ ये भस्में हैं, जैसे कपर्दक भस्म 10 ग्राम। कपर्दक कोडी होती है समुद्र में निकलने वाली, वो जमीन में भी देखी होंगी आपने, छोटी छोटी कोडियां होती हैं। तो कपर्दक भस्म 10 ग्राम। मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम। मुक्ता पिष्टि, मोती पिष्टि कहें अथवा मुक्ता पिष्टि कहें, एक ही बात है, ये 4 ग्राम ले लें। प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम। और शंख भस्म 10 ग्राम। और इसके अंदर ज्यादा जटिल रोग हो जाता है ये ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें हमें 2 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती भी जरूर मिला लेनी चाहिए। थोड़ा महंगी होती है, स्वर्णयोग होता है, लेकिन आवश्यक है। इन सबका मिश्रण करके आप 60 पुड़िया बना करके रख लें। कागज के छोटे छोटे 60 टुकड़े रखें, हर एक के ऊपर समान मात्रा में दवा रख लें। अच्छी प्रकार पहले किसी कटोरी में ये सब मिश्रण करें और उसका बराबर बराबर भाग 60 की 60 पुड़िया पर आप रख लें। और एक एक पुड़िया सवेरे शाम खाली पेट जल के साथ आप सेवन कर लें। क्वाथ जो सर्वकल्प आपको लेना है उसमें और इसमें आप आधा घंटा गैप कर लेते हैं तो पर्याप्त है। आप कोई सी चीज पहले ले सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये दोनों चीजें खाली पेट लेने की होती हैं, तो आप इनका सेवन करें। भोजन करने के बाद यक्षमारी वटी यदि आपको अवेलेबल है तो यक्षमारी वटी लें। यक्षमारी वटी नहीं मिलती तो क्षय कल्प ले लें। यक्षमारी मिलती है तो वो लें, अथवा क्षय कल्प एक, और एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड। ये भोजन करने के बाद दोनों समय भोजनोपरांत लेने की होती है, जल के साथ। गुनगुने पानी से ले, कोई भी दवा लेनी हो, नहीं तो ठंडे पानी से ले, बहुत गर्म पानी से ले। सामान्य गुनगुने पानी से आप इनको भोजन करने के बाद दोनों समय एक एक इनका सेवन कर लें। किन्हीं को अत्यधिक दस्त लग जाते हैं कई बार, तो आप इसमें कुटज घनवटी का सेवन कर सकते हैं। 2-2 गोलियां दिन में 2-3-4 बार तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा अतिसार हो, दस्त हो, तो आप कुटज घनवटी का सेवन कर लें।
और कई बार बहुत पुराना रोग हो जाता है, बहुत ज़्यादा दस्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से काबू में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आप 50 ग्राम खसखस ले लें, पोपी सीड या खसखस कह सकते हैं, 50 ग्राम खसखस ले लें और 20 ग्राम छोटी इलायची, इनको हल्का सा तवे पर भून लें या सूखी कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करें, ज़्यादा नहीं, और इसको फिर दरदरा कूट लें। थोड़ी सी इसमें 10 ग्राम मिश्री और मिला लें, इनको दरदरा कूट लें। मिश्री में सिरटा मिश्री हो तो ज़्यादा उत्तम है। ये सिरटा मिश्री होती है ना, जो डले वाली होती है, जो धागे वाली होती है, वो वाली मिश्री इसमें लेनी होती है। 50 ग्राम खसखस, 20-25 ग्राम छोटी इलायची और 10 ग्राम मिश्री, इनको दरदरा कूट करके रख लें और थोड़ी थोड़ी देर में 20-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा मुख में रखते रहें और उसको चूसते रहें। तो पुराने से पुराने दस्त जो ट्यूबरकुलोसिस के दौरान हो जाते हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं। इसका बड़ा लाभ होता है लेने से। भोजन करने के बाद दोनों समय विटामिन D2 के वनीला 2-2 गोलियां ये चूसने की होती हैं, इनको दोनों समय प्रयोग कर लें। और डेली एक्टिव ये मल्टीविटामिन है, ये सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल रोजाना जरूर प्रयोग करें। इसके साथ साथ थोड़ी सी भोजनचर्या दिनचर्या के बारे चर्चा करूं तो शाम को 6 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं और सवेरे दोपहर से पूर्व आप यदि केवल फलाहार पर रहते हैं तो सर्वोत्तम है। कोशिश करें 4 से 6 प्रकार का मिश्रित फल खा लें, 8-9 बजे 10 बजे तक फलाहार कर लें, फिर 12 बजे तक कुछ ना लें। 12 बजे जब भोजन करते हैं, 12 से 1 के बीच में कभी भी कर लीजिए, तो उसमें पहले अच्छी मात्रा में सलाद लें, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, चबा चबा करके खाइए, सहजता से खाइए, और फिर जैसी आपको इच्छा हो वैसा रोटी सब्जी आदि आप सेवन कर लें। इसी प्रकार शाम का भोजन करते हैं तो सलाद पहले खा लें और फिर रोटियां ले लें, 6 बजे के आसपास आप भोजन कर लें, तो ये आपका 14 घंटे का अंतराल हो जाता है, उपवास हो जाता है, जो बहुत उत्तम रहता है। और हमेशा भोजन भूख से थोड़ा सा कम करें, अति भोजन ना करें। कई भोजन भट्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आराम मिलते ही ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, फिर वो फिर परेशानी में आ जाते हैं। तो भोजन का ध्यान रखें और इन औषधियों का, योगाभ्यास का, दिनचर्या का आप ख्याल रखते हैं तो मैं समझता हूँ आपको आंत्र के तपेदिक में, आंत्र के टीबी में या इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस कहें, इसमें आपको विशेष लाभ होने वाला है। तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें। आपको व्यक्तिगत परामर्श करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज दें। मिलना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट करें 8950096227। धन्यवाद।